अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से खिताब करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर इस टाइम खिताब कर रहे हैं। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. There have been people blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है। 400 किलो यूरेनियम कहां गया? वो जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. दोस्तों, अब तक ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनके तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अब तक जितनी भी जांच हुई है कहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। मगर जाहिर सी बात है, जब आप एक देश को लगातार ब्लैकमेल करेंगे तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। जब आप उसका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ईरान के बारे में क्या कहा था कि ईरान अगर मुझ पर हमला करने की सोचेगा तो दुनिया के मानचित्र से हम ईरान को हटा देंगे। और यह कैसे हो सकता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बयान में परमाणु हमले की चेतावनी थी, उसकी धमकी थी। तो सवाल यह कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अमेरिका या ईरान? याद कीजिएगा उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 जून 2025 है। 26 जून 2025 है, जुमेरात का दिन है, थर्सडे मॉर्निंग 9:48 पौने 10 बज रहे हैं। और आज की ये पांचवी वीडियो है। बिल्डिंग नहीं वीडियो है, वीडियो नहीं बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग में वीडियो है। यार तो मैं 4 ही वीडियो में ख़त्म करने वाला था, लेकिन यार 5वीं वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए कि मैं मीडिया को ज़रा भूल ही गया था यार। इस ध्यानवा से मीडिया वाला बिल्कुल निकल ही गया था कि हमारा मीडिया वाला बड़ा शेर है। फौज के साथ मीडिया ज़रूर होना चाहिए। फौज अगर मार खा के पीछे भी हट जाएगा तो मीडिया वाले उसको घुसा देते हैं अंदर। कहा हिंदुस्तान मीडिया वालों, ओ हिंदुस्तान मीडिया वालों, अरे तरीकों का मेजरवा गौरईवा को बुला ले भैया, 2 बजे रात का उठा के बुला लेना। हाँ, और सब लोग मिलके खूब चिल्लाना। अभी चिल्लाना शुरू कर दो। अरे यार अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आने वाले थोड़े समय में अमेरिका इजराइल फिर बोलने वाला है हिंदुस्तान जाओ पाकिस्तान में हमला करो। अब करना तो है ना, अब्बा बोलेगा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर जो 21 मिलियन डॉलर आता है वो बंद हो जाएगा ना। हाँ, वो किसी और का देगा फिर।
इसीलिए तो खुलासा किया गया था, काम करो नहीं तो किसी और को दे दूंगा। मैंने अपने मोदी जी को दिया था $21 मिलियन। काय के लिए? वोटिंग के लिए, वोट के लिए दिया था। काय के लिए? और तुमको क्या मतलब है हिंदुस्तान में वोट हो ना हो, क्या हो क्या ना हो? जबरदस्ती। खैर कोई बात नहीं, पैसा लिए हो तो काम तो करोगे, चाहे कुछ भी काम करना हो, क्या फर्क पड़ता है किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा आया नहीं मालूम। लेकिन मीडिया वाले तुमको भी मिला ना, बहुत बोलते हो। अरे भैया वो बहुत बुलक्कड़ को बुला लेना और गौरैया को बुला लेना, भैया गौरैया को बुला लेना और बोला प्रैक्टिस करके आए, इस बार फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान की होने वाली है। हाँ, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ईरान का कुछ नहीं उखाड़ सके। ईरान ने सजदा नहीं किया तो अब फिर बेटा क्या करेगा? बोले सब पीछे हट रहे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हमारे आदमी मारे जाएंगे। जब फिर से अब हिंदुस्तान को लड़वाएंगे पाकिस्तान से। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जा तैयार पाकिस्तान के लिए। और आसिम मुनीर वहां खाना भी खा के आया, कुछ डॉलर भी लेके आया होगा। अमेरिका ने समझाया भी होगा, कुछ रास्ता बताया होगा, उसको कुछ और बताएगा, तुमको कुछ और बताएगा, इंडिया को कुछ और बताएगा। बात समझ में आ गई? तो अब फिर से इंडिया पाकिस्तान करो, बी टीम का मैच खेलो और मीडिया वालों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और जुल्म पर कमर बांध लो, कस लो कमर। आखिर हर जालिम का खात्मा होने वाला है। और अपने बुलडोजर बाबा को भी बोल दो, चला लो जितनी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना है, चला लो जितने मदरसों में बुलडोजर चलाना है, चला लो जितने मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाना है। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे चच्चा का पूरा मुल्क खंडर हो गया, तुम्हारे चच्चा इजराइल का है ना, तुम्हारे चच्चा इजराइल का मुल्क खंडर हो गया। अभी तुम्हारी बारी है। यार मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये हिंदुस्तान और इजराइल सेम है, सेम स्टोरी। वहां अरब के लिए मुसीबत इजराइल है, यहां पाकिस्तान के लिए मुसीबत हिंदुस्तान है। पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान, चाइना के लिए हिंदुस्तान मुसीबत है। और वहां इजराइल को खड़ा करता है, पूरे अरब में तबाही फैलाने का कांड करता है अमेरिका। इधर हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के पीछे पड़ा रहता है। बड़े बड़े सपने देख रहे होंगे ना भैया, ये सब खंडर होने वाला है। हिंदुस्तान तुम तो गयो भाइयों, गयो। अब अपने आप की तस्वीर खींच लो, हिंदुस्तान का फोटो बना लो, हिंदुस्तान का वीडियो बना लो, सब कुछ के स्केच बना लो, क्योंकि हिंदुस्तान भी खंडर होने वाला है। अरे मीडिया भाई, अरे मीडिया, अरे अठू यार लल्लनवा रहा बिहार के, ओए दिन साला रोवत रहा बहुत। कहा जब तक हम पार्टी में हमको क्यों नहीं किया, आज हमको कौनो मार के गिरा दी रोवे लाग। अब वही सारा लल्लनवा कहा है कि हमार जितना देश में फौजियां हैं वो सबको छोड़ दे तो सारा पाकिस्तान में कयामत बर्पा हो जाई। अरे लल्लनवा कहाँ गए रे मीडिया वाले? अरे हिंदुस्तान के मीडिया, वो कराची, इस्लामाबाद सब तुमने फतेह करवा दिया था ना, अब फिर से तैयार हो जाओ। सोच लो अभी भैया, प्रैक्टिस कर लो ना यार कि पाकिस्तान का कैसे कब्जा करवाना है। हाँ, मौका मिल रहा है तुमको। अभी तो बी टीम का मैच आने वाला है, अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका इजराइल बोलेगा अभी तुमको हिंदुस्तान को जाओ पाकिस्तान में हमला करो। और उससे पहले कुछ कांड होने का, शायद हो या ना हो, क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन धूम धड़ाका तो होगा। मामला ठंडा हो गया, गर्म हो गया। अब ठंडा हो गया, गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से पाकिस्तान में जाके हमला करेंगे हिंदुस्तानी, फिर से मीडिया वाले चिल्लाएंगे। होए भैया, मीडिया वालों को बता दूं कि इस बार हिंदुस्तान भी बड़ा तगड़ा हमला करेगा। पिछली बार जो किया था ना, मार खाया, तो अब अमेरिका इजराइल जरा सिखाएगा, हथियार देगा, ट्रिक बताएगा, पूरा ट्रेन करेगा कि पाकिस्तान को कैसे मारना है। उधर आसिफ मुनीर को खाना खिला के भेज दिया है कि लो भाई डॉलर ले लो, खाना भी ले लो, खुराक भी, छांदा भी बांध लो, घर में जाके खाना, और वहाँ तुम्हें क्या करना है याद रखना। तो जब अमेरिका से पढ़ के आया तो वही अमेरिका
पाकिस्तान को पढ़ाया, वही अमेरिका हिंदुस्तान को बोलेगा जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, तो अपने हिसाब से दोनों को पढ़ाया होगा। तो देखो क्या होता है। मगर मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान बहुत सुपर हमला करेगा इस बार, लेकिन फिर भी मार खाएगा। फिर भी मार खाएगा। हिंदुस्तान तेरे किस्मत में मार खाना ही लिखा है, क्योंकि तू गुलामी कर रहा है अंग्रेजों की, और बेगुनाह की मौत का जिम्मेदार है तू। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, बहुत पहले, सालों पहले बता चुका हूं, किसी ने मेरी वीडियो रिपीट करके काट करके फेसबुक पे डाला है, वापस चल रही है, वो घूम रही है। मैंने बताया है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, ये पूरा खित्ता जंग का मैदान बनने वाला है, जंग के लपेट में आने वाला है। ये पूरे खित्ते में बहुत बुरी जंग होने वाली है। क्योंकि देखो, अब कोई हिंदुस्तानी यकीन करे ना करे, कोई मीडिया वाला यकीन करे ना करे, हिंदुस्तान के उड़ीसा के अच्युतानंद जी ने अपने 5 सहयोगियों से 5 वो क्या बोलते हैं, उनसे मिल करके उन्होंने लिखा हुआ है एक भविष्य मालिका। उसमें लिखा हुआ है कि एक चाइना 13 मुसलमान मुल्क लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। यह भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है। मीडिया वालों, मैं तुमको भी कहता हूं, जरा डिकोड करो, किसी को बिठा के, किसी पंडित को, और एक कोई है पंडित है कोई, वो जो भविष्य मालिका की ज़्यादा बातें करता है, चैनल पे बिठाओ, उससे बातें करो, और मेरे जो मैं कह रहा हूँ वो भी पूछ लो उससे कि ये बात तो आपकी भविष्य मालिका कहती है कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क लेकर हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा। लेकिन एक बात और भी है, मैंने कहा, पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि मुसलमानों में 5 पांडु हैं, मुसलमानों के 5 मुल्क हैं जिसको हिंदुस्तान कमजोर समझता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो जाएंगे हिंदुस्तान के लिए, और ये हिंदुस्तान को 5 पांडु जो है ना, खंडर कर देंगे। हाँ, तो ये 5 पांडु मिल करके हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। उनके साथ और भी मुसलमान मुल्क आ सकते हैं, जिससे कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। 13 मुल्क, 13 में 5 तो पांडु होंगे, 8 पांच 13, 8 मुल्क कोई और होगा। कुछ भी हो तो हिंदुस्तान खंडर होने वाला है। ले देखे तो भविष्य मालिका की बात सही साबित होने जा रही है। आप भी मैच खेलने वाले हो पाकिस्तान से, और हिंदुस्तान को अमेरिका इजराइल फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि वो ईरान का कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो अब हिंदुस्तान को फिर से तैयार करेंगे, बड़े पैमाने पर हमला करो। जैसे हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर हमला करेगा, हिंदुस्तान पे हमला किया जाएगा, हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा, हिंदुस्तान के हमले का जवाब दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान वालों को मैं मजबूर कर रहा हूँ कि सोचो, भविष्य मालिका के इस भविष्यवाणी पर सोचो। इजराइल और अमेरिका के कहने पर आप फिर से हिंदुस्तान में जब हमला करोगे तो तुमको पाकिस्तान पूरा जवाब देगा। तो क्या आप पर हमला नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के 13 मुल्क मिलकर के चाइना के साथ आए? जब चाइना खुद आएगा अपनी फौज लेके, तो जो मुसलमान मुल्क की हिम्मत नहीं होगी वो भी खड़ा हो जाएगा, मैं भी लड़ूंगा। तो 13 मुल्क आएंगे मुसलमान के और हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। हिंदुस्तान लड़ सकेगा? तो यार, तो हिंदुस्तान तो बोलेगा हमारे साथ इजराइल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। भैया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तो इजराइल के साथ भी था, खंडर हो गया। खंडर हो गया सब। अब तुम्हारे साथ भी है तो तुम भी खंडर हो जाओ, है ना? खंडर हो जाओ ना। और तुम्हारे साथ तो सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया। आप एक गोली चलाओगे, वो 1000 गोली चला के पूरा मुल्क पाकिस्तान फतेह करके दे देंगे। हेडलाइन आएगी, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो अपने साथ हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया भी ले लेना, वो आपकी तारीफ करेगा। आप 2 कदम चलोगे, 20 कदम अंदर आपको पाकिस्तान में घुसा देगा वो, तो सारे हिंदुस्तानी खुश हो जाएंगे। लेकिन इस बार हिंदुस्तानियों को पता है कि हमारी मीडिया बहुत एडवांस है और बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, झूठ तो बोलती ही नहीं है।
तो पता नहीं हिंदुस्तान के आवाम क्या विश्वास करे, लेकिन बिल आखिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। आप जितना चाहे उतना बुलडोजर चला दें। आप इस वक्त आप जो जुल्म कर रहे हैं आप उस पर तो कभी नहीं सोचेंगे। हाँ, हिंदुस्तान की फौज भी नहीं सोचेगी, हिंदुस्तान की पुलिस भी नहीं, और जो दूसरे जवान हैं नीली पीली खाकी वर्दी वाले, सब खड़े होकर एक गरीब का घर गिरवाते हैं, मस्जिद पे बुलडोजर चलवाते हैं, मदरसे पर बुलडोजर चलवाते हैं। हार के हार 8-8 हज़ार घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है गुजरात में। तो वहाँ पुलिस और फौज ये सब खड़े होकर के बुलडोजर चलाती है। न जाने कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, AK-47 लेकर गन लेकर खड़े हो जाते हैं और बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर चलाते हैं। जुल्म से तौबा नहीं करोगे तो भाई ज़रूरी है कि तुम्हारा मुल्क खंडर करके मुसलमान तुमको कब्जा कर ले तुम पर। और जब मुसलमान कब्जा करेंगे तो वही मस्जिद शानदार बनेगी, फिर मदरसा शानदार बनेगा, मस्जिद शानदार बनेगी, मुसलमानों के घर जो छोटे हैं वो बड़े बन जाएंगे, और तुम्हारे जो बंगले हैं, तुम्हारे जो बिल्डिंग है, फ्लैट है, हार के हार यहाँ से वहाँ तक तुम्हारा प्लाट है, सब चले जाएगा। भीख मांगोगे। अभी तो मुसलमान, तुम बोलते हो कि मुसलमान पंचर बनाते, हाँ, अभी तो बोलते हो मुसलमान पंचर बनाते हैं, बाद में तुम पंचर बनाने लग जाओगे। तुमको तो AC का काम भी नहीं मिलेगा कि तुम AC का काम कर लो, क्योंकि मुसलमान खुद ही अपना AC बना लेते हैं। मुसलमानों की खुद ही दुकान होगी, पंचर की भी होगी, AC की भी होगी, इलेक्ट्रिशियन भी होगा, सब मुसलमान ही कर लेंगे। मुसलमान कामों में माहिर है ना, तो मुसलमान अपना काम कर लेगा, खुद ही कर लेगा, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक अहम बात बताता हूँ, एक ख़ास बात बताओ, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट जो डिपार्टमेंट है, SIA, CBI, CID और NIA, LED, ED, PD जितने भी हैं, एक अहम बात सुन ले, इसमें मजाक नहीं, इसमें कोई कॉमेडी नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ये सच कह रहा हूँ मैं। जब ये हमला होगा, A टीम का मैच होगा, हिंदुस्तान में पूरा पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा, तो याद रखिए हिंदुस्तानियों, आपके बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे। इसमें मुसलमानों की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। और कई करोड़ हिंदू की औरतें जिंदा रहेंगी, लेकिन उनके घरों के मर्द मार दिए जाएंगे। पहले भी कह चुका हूं मैं कई वीडियो में, आज फिर से कह रहा हूं कि हिंदुओं के कई करोड़ घर बर्बाद हो जाएंगे, कई करोड़ हिंदू मार दिए जाएंगे, और हिंदुओं के घरों के कई करोड़ औरतें जिंदा रहेंगी। सोचो जरा उन औरतों का क्या होगा। उसमें मासूम बच्ची भी रहेंगी, जवान लड़की भी रहेगी, शादीशुदा भी जवान लड़की रहेगी, अधेड़ रहेगी, और बूढ़ी बुजुर्ग भी रहेगी। ये तमाम औरतों का क्या होगा हिंदुस्तानियों, ये सोचो। क्योंकि जो तुम कुकर्म कर रहे हो, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस के फायदे के लिए अरब के पेट्रोल पर वो कब्जा करेंगे, तुम मुसलमानों की नफरत में उनके इस्तेमाल में आ रहे हो। जो तुम कुकर्म कर रहे हो, वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो बुलडोजर चला रहे हो मुसलमानों के घरों पे, मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के मदरसों पर, मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर, कल जब पाकिस्तान तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, कई करोड़ हिंदुओं को मार करके कई करोड़ हिंदू की औरतें रह जाएंगी, तो सोचो तुम्हारी औरतों का क्या होगा। सोचो उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान भी कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? हाँ, तुम्हारा एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर चाहे कुछ भी बोल दे, क्योंकि वो दो पेंदे का लोटा है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। पाकिस्तान को बोलता है हमारे घरेलू मामले में दखल मत दो, टांगे तोड़ दूंगा, और ईरान को बोलता है इजराइल के बारे में, गजा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, वो फिलिस्तीन की हिमायत करता है। क्यों भाई? गजा, फिलिस्तीन, इजराइल उनके घर का मामला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ना बोले तुम्हारे घर के मामले में, बाकी तुम किसी के भी घर के मामले में बोलो हैं, तो वो दो पेंदे का लोटा है। आवाम को कैसे खुश करना है, हिंदुस्तान में कैसे अपनी राजनीति चमकानी है। तो बैरिस्टर होता है, पढ़ा लिखा होता है ना, कभी भी जाहिल बन जाता है, कभी पढ़ा लिखा बन जाता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि पूरा हिंदुस्तान के लोग बैरिस्टर जैसे तुम्हारे गुलाम हैं। वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, और तुम्हारी हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे। क्यों?
तुमने उनके घरों पे बुलडोजर चलाया, तुमने उनके कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, उनके कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाया। मैंने पिछले कई वीडियो की पिछले में 280 से लेकर 325 तक वीडियो देखोगे तो मैं बताया हूँ। कब्रिस्तान में बुलडोजर चला गया, मदरसे पे बुलडोजर चला गया, मस्जिद पे बुलडोजर चला गया। जिस कौम के कब्रिस्तान को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, घरों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, वो कौम का कौन शख्स खड़ा होगा कि हिंदू के साथ ऐसा ना करो? हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए, हिंदुओं की जान बचाने के लिए, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कौन खड़ा होगा? तुमने ऐसा कुकर्म किया हुआ है, बुलडोजर चला के मुसलमानों को बर्बाद किया हुआ है। एक औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए कितना किया, क्यों यार? हिंदू मुसलमान, ये तो औरंगजेब से कोई वो नहीं है, वो तो बेचारा मर गया, खत्म कहानी। उसकी कब्र जहां है, लेकिन उसका मसला उठाना, हिंदू मुसलमान करना, ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। ये अमेरिका और इजराइल की गुलामी में कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला रहे हो। तो इतना बड़ा बड़ा कुकर्म करोगे तो कौन मुसलमान तुम्हारी हिमायत करेगा? हाँ, वही जो तुम्हारा दल्ला होगा वही करेगा। जिससे उम्मीद करना है कर लो, तुम्हारा दल्ला कौन है, ठीक है? बाकी मुसलमान बलिस्टर तो नहीं है, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो तो ये सोचेंगे तुमने हमारे घर पे बुलडोजर चलाया, तुमने हमारे मदरसे पे बुलडोजर चलाया, तुमने हमारी मस्जिद पे बुलडोजर चलाया, यहाँ तक कि तुमने हमारे मुर्दे जिंदों पर भी बुलडोजर चलाया। जो हमारे घर के लोग मर चुके हैं कब्रिस्तान में, उन पर भी बुलडोजर चला दिया। अरे जरा तो सोचते, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों से, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान लड़े हैं। हिंदुओं ने तो पीठ भी दिखा दी है, लेकिन मुसलमानों ने पीठ नहीं दिखाई। हाँ, कहानी उठाकर देखो एक एक मुसलमान की। तन मन धन से हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए लड़ा है अंग्रेजों से। आज ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हो गया खाली। हाँ, ये नाजिया जैसी लोग जो चिल्ला रही है, इनकी बातों पर सुन करके तुम चने के झाड़ पे चढ़ रहे हो। ये दीपक, इनके जैसे लोगों की बातों पर सुनकर तुम चने के झाड़ पे चढ़ रहे हो कि ये तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं। नहीं, तुमको बरगला रहे हैं, ये तुमको गुमराह कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ करके तुमको खड्डे में डाल रहे हैं। अपने देश की हिफाजत करो और जुल्म से तौबा करो और अपने देश के अधर्मी नेताओं को सख्ती से पेश आओ, जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। अभी फिर हिंदुस्तान को लेकर के पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे, फिर न जाने कितनी लाशें गिरेंगी हिंदुस्तान में, न जाने कितने फौजी जवान मारे जाएंगे, उनकी लाश उनकी बीवी उनके बच्चों को जाके मिलेगी। वो रोएंगे, चीखेंगे, तड़पेंगे। किसके लिए? अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, इजराइल के लिए। इजराइल खंडर होगा, अब हम भी पाकिस्तान को मारेंगे। जाओ जाओ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब,
रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।